हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी को जय मां सरस्वती। आज के इस महत्वपूर्ण कैप्सूल क्लास में प्यारे भाई आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत है। कैप्सूल क्लास का मतलब सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा सा क्लास, जिसमें आपको हम एक छोटे से क्लास में जबरदस्त नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। प्यारे भाई, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वैसे तो बहुत ज्यादा परिभाषा है, लेकिन मैं शुरुआत के 5 महत्वपूर्ण परिभाषा लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये सभी परिभाषाएं आप लोग पढ़े भी होंगे। लेकिन आज की क्लास से क्या होगा, उन सभी परिभाषाओं का एक जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा एकदम जबरदस्त तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस जबरदस्त सी क्लास की। शुरू करने से पहले मैं सभी से चाहूंगा एक बार मां सरस्वती का नमन करें। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें। और साथ साथ में आप लोगों को बता दूं, 23 जून को तैयार रहना, एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। बहुत ही बड़ा सरप्राइज आप सभी लोगों के लिए रहेगा, जिससे कि आप सभी लोगों के बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसान हो जाने वाली है। जबरदस्त हो जाएगी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। अगर अभी तक आपका बैकलॉग लगा है, तैयार नहीं हुआ है, तो ये सभी चीजें आपका 23 जून को समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और 23 जून के लिए कौन कौन भाई तैयार है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना वीडियो को। और हाँ, चलिए सबसे पहला परिभाषा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की। बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो अलग अलग चीज होती है, और यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं। सबसे पहले आप लोग बताओ कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए, वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो देखो भैया, वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो किसी आवेश के चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ, जहां तक की, जहां तक कि आवेश का, आवेश का प्रभाव देखा जा सके, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक कि उस आवेश का प्रभाव देखा जा सके, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये किसकी परिभाषा होती है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है। लेकिन आप सभी लोग वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछेगा, आप वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा की जगह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिख देते हो। हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी परिभाषा यहाँ पे बताऊंगा, ताकि एकदम क्लियर रहे। कभी भी परीक्षा में पूछे तो आप लोग घबराना मत। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान से समझना। अब वो वाला परिभाषा होगी जो आपको याद है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली परिभाषा, एकदम जबरदस्त तरीके से। हाँ, एक बार दम लगाओ सभी लोग, क्या होता है बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो, अगर हम यहाँ पे कोई आवेश रख दें, है ना, तो इस आवेश के कारण आर दूरी पर, आर दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु पी हो, इस पी बिंदु पर जो प्रभाव होता है इस आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित इस पी बिंदु पे जो प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या लिखोगे परिभाषा, किसी आवेश के कारण, है ना, किसी आवेश के कारण, क्या, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, किसी आवेश के कारण कार्य करने वाला बल यफ, कार्य, कार्य करने वाला बल एफ, तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी आवेश के कारण कार्य करने वाला बल F तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसे जो है ई से क्या करते हैं भैया, ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू फार्मूला होता है ना, याद कर लेना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू फार्मूला होता है। अच्छा जरा बताओ ई का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक क्या होता है। ई का मात्रक यहाँ पे वोल्ट न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन अपान कूलाम होता है। और साथ साथ में एक और मात्रक होता है वोल्ट अपान मीटर, वोल्ट अपान मीटर भी होता है। याद है सबको ना। अच्छा ई का बीमा बता दो, ई का बीमा क्या होता है, ई का बीमा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का बीमा क्या होता है। तो ई की बीमा बताओ कैसे निकालोगे, ई इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एफ अपान क्यू होता है। एफ का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। क्यू का बीमा क्या होता है, ए टी होता है। तो यहां से इसका बीमा निकल के क्या आ जाएगा, एम एल ए इनवर्स टी माइनस थ्री, इसकी बीमा हो जाएगी, इसकी इस वैद्युत क्षेत्र की बीमा हो जाएगी। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपकी परीक्षा में जबरदस्त तरीके से कि भैया वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र का बीमा। देखो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी कंफ्यूज होगे और आपको नहीं आएगा, घबराएगा नहीं, ऐसा होगा ना। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है, ये बताना एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, बताना एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भैया ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बहुत ही आसान सी बात है। देखो अगर मैं अपनी इस फोन को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो इस फोन से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। क्या लिखोगे परिभाषा, क्या लिखोगे परिभाषा बताओ, वैद्युत फ्लक्स की क्या लिखोगे परिभाषा यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स की किसी किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, किसी काल्पनिक, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बताओ। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये मान लो एक कल्पना की हुई पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। क्या लिखोगे परिभाषा इसकी, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सूत्र होता है ई डॉट ए कॉस थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स फाई का सूत्र होता है, ई डॉट ए कॉस थीटा।
अगर मैं आपसे पूछूं इस वैद्युत प्लस फाई का मात्रक और बीमा भी लिख लो, इसी बहाने याद रहेगा। इसका मात्रक क्या होता है, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसकी मात्रक क्या होगी, तो वैद्युत प्लस की मात्रक की बात करोगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू, और वैद्युत प्लस फाई इज इक्वल टू फार्मूला है ई डॉट ए कॉस थीटा है ना। तो फाई का मात्रक जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, बताओ। फाई का मात्रक, फाई फाई का मात्रक जो है किसके बराबर हो जाएगा, बताओ। जो ई का मात्रक होता है, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन अपान कुलाम, ये ई का मात्रक होता है। इनटू ये ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। और कास थीटा जो है इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, कोई बीमा भी नहीं होता है। चलो जी सरकार। अच्छा एक और मात्रक होता है, कौन कौन बच्चा बताएगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। एक और मात्रक होता है वैद्युत प्लस फाई का, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त मात्रक होता है। ये दूसरा वाला जो वैद्युत प्लस फाई है, क्या होता है वह दूसरा वाला मात्रक, बताओ। यहाँ पे ई का मात्रक जो है इसको क्या लिखेंगे, बोल्ट अपान मीटर, इसका एक मात्रक। और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, फाई का कोई मात्रक नहीं होता है। अभी मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र का मात्रक एक और मात्रक होता है बोल्ट अपान मीटर, तो यहां से एक नया मात्रक इसका निकलता है, क्या निकलता है, बोल्ट इंटू मीटर। ये दो मात्रक इसके होते हैं, है ना सरकार, याद रहेगा, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ, इसकी भी परिभाषा मात्रक और साथ साथ में बीमा भी पूछा जाता है। चलो बीमा भी कर लेते हैं। अच्छा इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा की बात कर लेते हैं। इसकी बीमा क्या होती है, तो बीमा की बात करोगे अगर आप तो देखो, फाई का बीमा, फाई का बीमा, बीमा क्या होता है बताओ। फाई का बीमा अगर आप लिखोगे तो ई का जो बीमा है इंटू ए का बीमा जो होता है, ई का बीमा क्या होता है बताओ। यहाँ पे ई का बीमा क्या होता है, आप लोगों को यहीं पे बताया हूँ। ई का बीमा क्या होता है, एम एल ए माइनस वन टी माइनस थ्री, यही होता है ई का बीमा। यहाँ पे क्या हो जाता है, एम एल ए माइनस वन टी माइनस थ्री, ई का बीमा। इंटू ए का बीमा क्या होता है, ए एल स्क्वायर, ए का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर। दोनों साथ में रखोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल क्यूब ए माइनस वन टी माइनस थ्री। ये आपका फाई का जो है क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। ये फाई का बीमा हो जाएगा प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से दिमाग में सेट हो रहा होगा ना, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये फाई का बीमा हो जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से सब चीज़ें दिमाग में सेट हो रही है ना। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। चलो जी सरकार, अब नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत विभव और विभवांतर, ये पूछते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, है ना। विभवांतर की परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखिए, बहुत आसान है। देखो वैद्युत विभव को हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, प्यारे बच्चे वैद्युत विभव क्या होता है बताओ। देखो वैद्युत विभव की बात करो आप, तो देखो किसी आवेश से, है ना, किसी आवेश को अपने घर नहीं रखना है, पड़ोसी के घर भी नहीं रखना है, दोस्त के घर भी नहीं रखना है, मम्मा के घर भी नहीं रखना, कहाँ रखना है, अनंत पे रखना है। किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में जो किया गया कार्य होता है और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्या लिखोगे परिभाषा, यहाँ पे सभी लोग, किसी आवेश को, आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, बिंदु तक लाने में, लाने में किया गया कार्य तथा, कार्य तथा आवेश
का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है ना। अब देखो, ये जो वैद्युत विभव होता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे भी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, करते हैं ना। वैद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपान क्यू, यानी अनंत से आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य W अपान क्यू, आवेश का अनुपात Q, ये होता है फार्मूला। ठीक है भैया, इसका मात्रक क्या होता है ना? तो मात्रक लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। वैद्युत विभव का मात्रक, मात्रक, मात्रक क्या होता है वैद्युत विभव का? तो मात्रक बहुत आसान होता है। वैद्युत विभव का क्या होता है बताओ? वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपान Q है, तो यहाँ से मात्रक लिखोगे तो W का मात्रक क्या होता है? जूल, और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम एक मात्रक होता है। एक मात्रक इसका वोल्ट होता है ना। ये दो मात्रक होते हैं किसका? इस विभव का मात्रक। एक तो जूल प्रति कूलाम, दूसरा वोल्ट होता है। तीसरी बात, अगर आप देखोगे इसकी वीमा क्या होती है ना सरकार? तो वीमा, वीमा क्या होती है? तो वीमा की बात कर लो आप, तो वीमा क्या होता है? तो देखो भैया, वीमा की बात करोगे तो भी का बीमा, भी का बीमा जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा? W अपान क्यू के बीमा के बराबर हो जाएगा। देखो, मात्रक बीमा तो इन सभी का एकदम तैयार होना चाहिए। हर बार जरूरत पड़ती है, हर बार पूछा भी जाता है। W का बीमा क्या होता है? एम एल, देखो W का बीमा क्या होता है? एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये W का बीमा होता है। और Q का बीमा क्या होता है? ए टी, ये Q का बीमा होता है ना। लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर ए माइनस वन टी माइनस थ्री, ये इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, इसका भी का बीमा ये हो जाएगा। बात समझ में आई? ये भी का बीमा हो जाएगा। और साथ साथ में अगर आप दिमाग लगाओ कि भैया विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है भैया? तो विभवांतर जो होता है ना, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, मान लो कोई बिंदु ए है और दूसरा कोई बिंदु बी है, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में जो किया गया कार्य होता है वह कार्य तथा आवेश का अनुपात वह विभवांतर कहलाता है। एक तो यह परिभाषा होती है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। तो दोनों परिभाषा आपके पास होनी चाहिए, कोई भी लिख लो, आपके कोई दिक्कत की बात नहीं होती है ना। तो हम आपको पहला वाला परिभाषा लिखेंगे, कौन सा? जो वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य वाला, क्योंकि ये परिभाषा ऐसा है ना जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लग जाता है ना। तो यही परिभाषा याद करोगे तो सही रहेगा। क्या लिखोगे परिभाषा बताओ? वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदु, तो किन्हीं दो बिंदुओं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, है ना। दो बिंदु, यहाँ पे बिंदु ए है और बिंदु बी है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, के बीच किसी आवेश, किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात क्या कहलाता है बताओ? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर
कहलाता है, कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और वैद्युत विभवांतर भी, इसको डेल्टा भी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, है ना। और डेल्टा भी इज इक्वल टू क्या होता है? डब्लू ए और बी, ए से बी तक लेके जाने में क्या क्या कार्य? डब्लू ए बी बटे आवेश क्यू, इसका अनुपात है। ये आपका विभवांतर की बात हो जाएगी। और साथ साथ में प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग कि विभवांतर का जो विमा और मात्रक होता है, विभवांतर का विमा और मात्रक विभव के समान होता है। विभवांतर का विमा और मात्रक विभव के समान होता है। विभव के किसका समान होता है? ये बात याद रखना। विभवांतर का जो बीमा और मात्रक होता है ना, ये विभव के समान होता है। एकदम जैसे विभव का बीमा मात्रक होता है, सेम विभवांतर का भी बीमा और मात्रक होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अगला चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपका समय ज़्यादा जा रहा है, अभी 3 बचा है ना। चलो अगला चलते हैं। चलो ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर 2026 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है तो आप सभी लोगों के लिए शिखर बैच शुरू हो चुका है। इसे आप ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल तक लेके जाइए। एकदम जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही है। फीस मात्र 1299 रुपये, जिसमें आपको किताबें भी दी जा रही हैं। और बहुत जल्दी इसका रीलॉन्च होने वाला है शिखर 2.0 के बैच के रूप में। और शिखर 2.0 बैच जो कि आप सभी लोगों के लिए एकदम फ्री होने वाला है, जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा। क्योंकि भैया शिखर बैच का फीस जो है, शिखर 2.0 का बैच का शुरू से पढ़ाया जाएगा इसमें, इसका फीस आपका वैसे भी हाई होने वाला है शिखर बैच के अपेक्षाकृत। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, है ना। और साथ साथ में आपको शिखर 2.0 बैच भी के अलावा वरदान बैच भी मिल जाएगा, अंतिम प्रयास बैच भी मिलेगा। और पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल का पैकेज है जो कि आपको 95 प्लस दिलाने वाला है। और इस बैच में आपको पूरा फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, वैद्युत धारा तो आपको होमवर्क दूंगा मैं, ये चलता हूं अनुगमन वेग। ठीक है, देखो अनुगमन वेग क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अनुगमन वेग वाले। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं? देखो, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। अगर मैं कहूंगा मेरा वेग क्या है, तो मेरा वेग क्या है भैया, तो देखो मैं बाइक से जिस वेग से जाऊंगा वो मेरा वेग हो जाएगा। उसी तरीके से अनुगमन वेग भी होता है। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है उसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। परिभाषा लिख डालो सभी लोग। क्या लिखोगे यहाँ परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है उसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और ये अनुगमन वेग जो होता है इसको VD से प्रदर्शित करते हैं। VD से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अनुगमन वेग जो होता है इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। और अनुगमन वेग और धारा के मध्य संबंध क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अनुगमन वेग यहाँ पे लिखते हैं। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है? अनुगमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है, बताओ। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है? धारा I इज इक्वल टू NEA/VD होता है। यहाँ पे अगर सूत्र में देखोगे तो I क्या है? यहाँ पे धारा है।
आई आपका क्या है? आई यहाँ पे आपका क्या है भैया? आई आपका क्या है? धारा है। और एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और ए क्या है? आपका क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? जो आपका चालक तार है, जिसमें वो धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक तार का। जैसे हमारा तार पतली से होता है तो पतला सा क्षेत्रफल हो जाएगा। और VD यहाँ पे आपका अनुगमन वेग हो जाएगा। ठीक है, अनुगमन वेग। ठीक है प्यारे बच्चे, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? कोनो दिक्कत नहीं है ना? तो ये अनुगमन वेग की परिभाषा हो गई। अब चलो जी भैया लास्ट चलते हैं। चलो लास्ट नहीं, ये दो चीज तो आपको होमवर्क दूंगा, है ना? दो चीज आपको होमवर्क दूंगा। एक तो वैद्युत धारा धारा घनत्व देता हूं। धारा घनत्व जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? धारा घनत्व को, धारा घनत्व को जेस से प्रदर्शित करते हैं ना। इसका मान आप सभी लोग बताना है होमवर्क के रूप में। और धारिता, धारिता सी, धारिता सी का मान बताना है। इसकी परिभाषा बतानी है कमेंट बॉक्स में। ये दो होमवर्क है। और जो जबरदस्त तरीके से कमेंट देगा मैं उसका नाम जरूर नेक्स्ट क्लास में लूंगा। डेली क्लास सुबह में 5:30 बजे होती है, सभी लोग जरूर लिया करो। और माँ सरस्वती की खूब प्रार्थना किया करो। माँ सरस्वती का प्रार्थना करके खूब मेहनत किया करो ताकि आपका परसेंटेज जबरदस्त आए, जबरदस्त लेवल की आप सभी लोगों की तैयारी हो सके। तो सभी को जय माँ सरस्वती। और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लगातार करते रहिए।